हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। तो ये जो आज का वीडियो है ये सावन स्पेशल वीडियो है और आप लोगों का मतलब कि सावन में किस तरह से इस बार 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और 28 अगस्त तक जो है वो सावन है और इस बार 4 सावन पड़ा है। तो 4 सावन पड़ा है जो कि पहला सोमवारी जो है वो मतलब पहला सोमवारी जो है वो मतलब आप लोगों का शुरू हो रहा है 3 तारीख को। उसके बाद 10 तारीख को है और 10 तारीख को है। उसके बाद फिर 17 तारीख को है और फिर 24 तारीख को है। तो इस तरह से 4 सोमवारी इस बार पड़ा है। तो मतलब बहुत सारे लोगों के मन में है कि अगर इस बार सोमवार का व्रत वो लोग कैसे करेंगे या पूजा किस तरह से करेंगे या फिर बहुत ही सिंपल सरल तरीके से घर में शिव जी की पूजा कैसे कर सकते हैं अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो। और अगर कोई किन्हीं को रुद्र अभिषेक करना है तो वो कैसे करे और किस तरह से खाने पीने का किस तरह से मतलब व्रत की करे तो किस तरह से करे। और अगर किन्हीं का शरीर जो है वो साथ नहीं दे रहा है लेकिन व्रत करना चाहते हैं, शिव जी की पूजा आराधना इस सावन के पवित्र महीने में करना चाहते हैं तो उसका लाभ वो कैसे ले सकते हैं और किस तरह से नियम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए सावन में, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी सब के ऊपर मैंने आज ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो है कि सावन में क्या होता है। सावन का जो है वो पवित्र महीना जो है बहुत ही पवित्र महीना होता है सावन का। और इसी समय अभी क्या होते हैं ना, हम लोग का ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे 3 देवी देव मतलब 3 देवता हैं। तो जो ब्रह्मा जी है वो भाग्य विधाता है और शिव जी जो है वो सृजन करता और विनाश करता भी है और साथ ही विष्णु भगवान जो है वो पालन करता है। तो अभी से देवशयनी एकादशी के समय से ही विष्णु भगवान जो है वो सो जाएंगे। ऐसे मतलब भगवान तो कभी सोते नहीं है, ये सब उनकी लीलाएं हैं और इस तरह से हम लोग मानते हैं कि देवशयनी एकादशी के बाद शिव जी विष्णु भगवान जो है वो सो जाते हैं 4 महीने के लिए और फिर देव उठनी एकादशी में वो उठते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो अभी शिव जी का पूजा सावन महीने में, उसके बाद फिर गणेश जी की पूजा, फिर माता रानी का आगमन होगा। तो यही सब मतलब क्रम जो है हम लोगों के देवी देवताओं का चलता रहता है। तो सावन का जो विशेष महीना है, पावन महीना है, इसमें आपको किस तरह से पूजा करनी है और बहुत सरल तरीके से आप कैसे घर में कर सकते हैं, तो वही मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और सबसे पहले तो है कि बहुत सारे लोगों के घर में शिवलिंग नहीं होता है या फोटो नहीं होती है तो भी चिंता करने की आप लोगों को मन में कोई बात नहीं है कि शिव जी की फोटो नहीं है और शिवलिंग नहीं है तो कैसे शिव जी का अभिषेक करे या शिव जी को ऊपर जल कैसे अर्पित करे। तो वो भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो मेरे घर में जो है वो पारद के शिवलिंग है और ये पारद के शिवलिंग जो है बहुत ही छोटे से, मतलब घर में अगर आप शिवलिंग लाना भी चाहते हैं तो कहते हैं एक अंगूठे से ज्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। तो मेरे जो है वो पारद के शिवलिंग है और बहुत छोटे से हैं। आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा और मैं उनका अभिषेक हमेशा ही करती हूँ। और दूध से कभी कभी दूध अगर साफ नहीं, मतलब दूध तो मेरे घर हमेशा ही आता है तो मैं दूध से उनका अभिषेक करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूध जो है वो मतलब मैं भूल जाती हूँ तो गर्म नहीं हो पाता, मतलब गर्म हो जाता है या फिर कुछ मतलब दूध का यूज हो जाता है, कच्चा दूध मैं निकाल नहीं पाती हूँ तो शिव जी का मैं प्लेन जल से ही अभिषेक करती हूँ। इसके अलावा मतलब कि प्लेन जल मतलब भगवान जो है वो 1 लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है। तो शिव जी का अभिषेक में अगर आपको करना है तो ऐसा नहीं है कि सावन शुरू होगा तभी आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है या शिव जी की आप पूजा आराधना करना चाहते हैं तो आप मतलब घर में ऐसे भी एक छोटा सा बर्तन लेकर और उसमें शिव जी का ऐसे भाव करें कि शिव जी है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग स्थापित कर दे उनमें स्वास्तिक बनाकर और उसके बाद फिर उसको स्थापित करके आप शिव जी का जो भी सामान है, डमरू है, उनका जो शंख है या उनके जैसे कि नाग देवता है उनको ऐसे श्रृंगार अच्छे से सजाकर उनको स्थापित कर दें और स्थापित करने के बाद आप उनका अभिषेक करना शुरू करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, इस तरह से मंत्र बोलते हुए आप शिव जी का ध्यान करें। या आपको कोई भजन आता है तो भजन भी शिव जी का आप मतलब मन से भाव से गाते हुए उनका अभिषेक कर सकते हैं।
तो देखिए मेरे घर में ये जो है एकदम छोटे से पारद के शिवलिंग है और इनका अभिषेक मैं रोज ही करती हूँ। तो दूध, दही, मधु, घी, पंचामृत इन सब चीज़ों से भगवान शिव जी का जो है वो महादेव का अभिषेक किया जाता है और बहुत ही उनको प्रिय होता है। और जब रुद्र अभिषेक होता है तो उसमें गन्ने का रस का भी प्रयोग किया जाता है। तो और उसके बाद गन्ने का रस अगर नहीं हो तो गुड़ को जल में घोलकर उससे भी उनका अभिषेक किया जाता है और कहते हैं कि गन्ने के रस से अभिषेक करने से शिव जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। घी चढ़ाने से, मधु चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, घी चढ़ाने से लक्ष्मी की बरकत होती है। तो इस तरह अलग-अलग कथाएँ आती है शिव पुराण में, शास्त्रों में। लेकिन आप इतना मतलब अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि मतलब सारे सामान अवेलेबल नहीं है और व्यवस्था आप बना नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध जल से भी भगवान का भाव मतलब मन में करते हुए और बहुत मतलब श्रद्धा से उनको अर्पित कर दें। और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद जो चंदन होता है, सफेद चंदन का, उनको आप तिलक लगाएं या फिर अष्टगंध चंदन भी आता है, वो पूजा की दुकान में आपको मिल जाएगा। तो अष्टगंध चंदन से भी भगवान जी का जो है वो तिलक लगाया जाता है। उसके बाद फिर मतलब सब 5 चीज़ों से अभिषेक करने के बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराएँ, उसके बाद फिर चंदन का तिलक लगाएँ और वस्त्र रूप में आप उनको जो है वो कलावा अर्पित करें और कलावा 2 बार अर्पित करें। एक बार वस्त्र के रूप में और एक बार उपवस्त्र, जिसको हम लोग जनेऊ बोलते हैं, ठीक है? यज्ञोपवीत के रूप में भी आप उनको अर्पित करें। उसके बाद पुष्प आपके पास जो भी है, फूल है, बेलपत्र है, धतूरा है, ठीक है? ये सब भगवान को प्रिय होता है। मतलब जो भी ऐसी चीज़ें, मतलब जो शिव जी ऐसी चीज़ों को ग्रहण करते हैं जिसको पूरी दुनिया ने त्यागा है। मतलब और किसी देवी देवता के ऊपर जो है वो भांग, धतूरा, अकोन या कटीला जो फल आता है, वो सब नहीं चढ़ाया जाता। उसको शिव जी ने, मतलब जिसको भगवान बोलते हैं कि जो दूसरों को कष्ट देने वाला, इसका भावार्थ यही है कि जो लोगों के लिए कष्टकारी है, क्योंकि शिव जी ने क्या किया था, विष को ग्रहण किया था, अपने कंठ में रोका था। तो अगर वो विष जाता धरती पर तो सब मनुष्यों का बहुत मतलब मनुष्यों को कष्ट होता, हानि होती उनको। तो शिव जी ने उस विष को रोकने के लिए उसको अपने गले में धारण कर लिया। तो इसका तात्पर्य यही है कि शिव जी को जो भांग, धतूरा और जो भी वर्जित चीजें, जो मतलब व्यासित चीजें है, व्यासित बोलने का मतलब है कि जो वर्जित चीजें हैं, जो अन्य किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाया जाता, उसको शिव जी ग्रहण कर लेते हैं, ताकि वो जो है वो किसी को खतरा ना पहुंचाए, उससे किसी लोगों का नुकसान है। भांग, धतूरा, अकोन, अकोन का क्या होता है, दूध होता है, उसका आंख में पड़ने से कहते हैं लोग अंधे हो जाते हैं, तो शिव जी उसको ग्रहण कर लेते हैं। धतूरा जो कटीला फल होता है, तो इस तरह से शिव जी उन सब चीजों को ग्रहण करते हैं जिससे हम लोगों को मतलब तकलीफ ना हो, नुकसान ना हो, इसीलिए शिव जी उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यही भाव होता है और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शिव जी को वो अर्पित करते हैं तो अपने कष्ट उनको देते हैं, नहीं। ये शिव जी को प्रिय होता है ये सब चीजें। तो ये सब चीजें भगवान को चढ़ानी चाहिए। और उसके बाद बेलपत्र होता है, तो बेलपत्र पर आप ओम लिखकर चढ़ा सकते हैं अष्टगंध से। तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं उस पर अष्टगंध से ओम लिखती हूँ या कभी-कभी सफेद चंदन घस कर भी ओम लिख देती हूँ। तो इस तरह से भी आप ओम लिखकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी मौसमी फल है, आप उसको अर्पित कर सकते हैं। 5 प्रकार के फल हो या 1 प्रकार का, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उसको आप समर्पित करें। इसके बाद मीठे में आप अगर मिठाई ला सकते हैं तो ठीक है, घर में कुछ मीठा बना सकते हैं तो मतलब आप मीठा भी बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप मतलब बतासा है, मुकुलदाना है, ये सब भी मीठा है, गुड़ है, ये सब भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से मीठे में उनका भोग लग गया, उनका स्नान हो गया, वस्त्र में आप कलावा अर्पित करें और मीठे में आपके पास जो भी हो वो आप भगवान को अर्पित कर दें। इसके साथ-साथ भगवान को जो है वो काला तिल भी चढ़ाया जाता है, हरे मूँग की दाल भी चढ़ाई जाती है, काला जो गोल मरीच होता है जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं वो भी चढ़ाया जाता है, चने की दाल भी चढ़ाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब शास्त्रों में अलग-अलग चीज़ों को चढ़ाने का, अर्पित करने का, भगवान का जो है वो अलग-अलग, मतलब कि क्या चढ़ाने से क्या होता है, तो ऐसी सारी चीज़ें मतलब भगवान के ऊपर। इसके साथ-साथ दुर्वा भी भगवान को चढ़ाई जाती है और तुलसी का पत्र तो भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन जो तुलसी की मंजरी होती है, जो विष्णु भगवान को चढ़ाई जाती है, वो तुलसी की मंजरी भी शिव जी के ऊपर अर्पित की जाती है।
और जब शिव अभिषेक हम लोग करते हैं तो उसमें तुलसी की मंजरी का अर्पण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इत्र हुआ, गुलाब का जल हुआ, तो ये सब भी शिव जी को अर्पित किया जाता है। और वस्त्र में हमेशा हम लोगों को सावन में जो है हरे रंग का और लाल रंग का वस्त्र ज़रूर पहनना चाहिए। पूरे सावन काला और ये सब चीज़ें जो है इनको मतलब जितना हो सके अवॉइड करें, मतलब ना ही पहने और मतलब अच्छे से 16 श्रृंगार करके शिव जी की पूजा करें। और सोमवार में अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर आप आस-पास में मंदिर है तो, और बहुत ही अच्छा होता है। और मंदिर जाएँ, मंदिर पर आप बहुत सारी सामग्री नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, दूध, दही, पंचामृत अगर आप मिलाकर ले जा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो शुद्ध जल आप लोटे में डाल लें और उसमें थोड़ा-सा चंदन घिस कर मिला लें, थोड़ा-सा तिल मिला लें, काला तिल, और थोड़ा-सा गंगा जल मिलाकर आप शिव जी को अभिषेक करें 5 बार या 11 बार। आप कोई भी मन में मंत्र का मतलब मंत्र बोलते रहें और शिव जी को अर्पित कर दें। और फिर जब शिव जी मतलब शिवलिंग में ही सारे परिवार, शिव परिवार विराजमान होते हैं। अगर आपके घर में फोटो नहीं है शिव परिवार का, फोटो है तो बहुत अच्छी बात है शिव परिवार का, और फोटो नहीं है तो शिवलिंग में ही सारे देवी देवता का विराजमान, गणेश, कार्तिक, नंदी और साथ में रहते ही हैं, और उनके जो भी गण होते हैं शिव जी के वो भी होते हैं, और साथ ही उनकी एक पुत्री भी है सुंदरी, तो वो भी रहती है। तो आप शिवलिंग के ऊपर जब जल अर्पित करते हैं और तो मतलब पूरे शिव परिवार की ही पूजा हो जाती है उनका ध्यान करने से ही। और भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, एक बार अगर आप उनको बहुत भाव से पुकारेंगे तो वो सभी कष्ट आपके दूर करेंगे। और इसे सावन में क्या होता है, मंगला गौरी का भी व्रत किया जाता है, मतलब मंगलवार को। तो लाल रंग वस्त्र का जो वस्त्र होता है वो जरूर पहनना चाहिए, लाल चूड़ियां, लाल वस्त्र, क्योंकि माता रानी का मतलब मंगला गौरी, गौरी माता का भी उसमें मतलब ध्यान किया जाता है, मंगला गौरी का भी व्रत होता है। तो सावन में जो है वो माता रानी के मतलब मंगला गौरी का व्रत का भी बहुत मतलब महत्व होता है। तो इस तरह से आप लोग मतलब जो सोमवार की पूजा है, मतलब से सावन के सोमवार की पूजा अपने घर में कर सकते हैं। और बहुत ही सरल आसान तरीके से मैंने बताया है। बहुत सारी वस्तुओं की पीछे आप नहीं भागे कि ये चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो गए, नहीं, भगवान बस देखते हैं मन के अंदर का भाव कि आपके मन में क्या भाव है और किस तरह से आप भाव जो है वो अर्पित। आप शुद्ध 1 लोटा जल, कुछ भी नहीं है, शुद्ध 1 लोटा जल भी भगवान को दिया जलाकर अर्पित कर देते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत भाव से, मन से आप एक बार उनको पुकार लेते हैं तो भगवान उसी से आप प्रसन्न हो जाते हैं। कि मैंने एक मतलब कहीं पे सुना है कि एक बार महादेव बोलने से भोले बाबा जो है अपने ध्यान से भी उड़ जाते हैं, 2 बार बोलने से तो मतलब वो सुनते ही हैं, और 3 बार अगर कोई महादेव महादेव कर दे बहुत भाव से तो दौड़े चले आते हैं कि मेरा बच्चा मतलब किस लिए व्याकुल हो रहा है, किस लिए बिलख रहा है, मुझे जाना है और उसकी मनोकामना पूरी करनी है, उसकी बातें मुझे सुननी है। तो शिव जी तो ऐसे हैं। और मतलब सब कुछ मतलब बहुत समर्पण और बहुत भक्ति भाव से करिए, जो भी करिए। बहुत सारी चीजें देखकर आप मन में नहीं मतलब इस तरह से मत रखिए कि सब लोग ऐसे करते हैं, ये होता है वो होता है। आपका जैसा अंतरात्मा से आवाज आती है कि करने का, आप वो करिए। बस बहुत सारे लोग होते हैं डरते हैं और मन में बहुत डर होता है, बहुत तरह तरह का, और बहुत तरह तरह की भ्रांतियां भी होती है, लोगों से सुनने होते हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती है तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो है जल अर्पित नहीं करना चाहिए या शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि मैं जो शादी के पहले मैं अपना बता दूं कि मैं शादी के पहले सोमवारी का ही व्रत करती थी और बहुत दिन तक मैंने सोमवारी का व्रत किया। और फिर मेरा जब विवाह हुआ तो जब मैं खुद भी मतलब प्रेग्नेंट हुई तो उस समय भी मैंने सोमवारी का व्रत मतलब कंटिन्यू ही रखा, और मैं शिव जी की पूजा करती थी, शिवलिंग की पूजा करती थी। और तभी मतलब उसी समय जो पारस के शिवलिंग आज मेरे घर में आप देख रहे हैं, छोटे से बहुत छोटे से हैं, मतलब 1 उँगली का जो एकदम छोटा सा 3 कट होता है, 1 कट के बराबर ही है। तब से मैं उनका मतलब अभिषेक कर रही हूँ। उस समय भी मुझे भी बहुत कुछ ऐसा बोला गया कि जो है सो मतलब कि स्त्रियों को जो है, महिलाओं को शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, दोष होता है। बहुत सारे बहुत बार तो मैंने ये भी सुना कि मैं नवरात्रि करती थी तो नवरात्रि नहीं करना चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत तरह-तरह के भ्रम है लोगों के मन में और एक लोग दूसरे को बताते हैं। तो ये सिर्फ डर, भ्रम पैदा होता है, क्योंकि भगवान कभी भी पुकारने से कभी किसी का हानि नहीं करते हैं।
किसी का भी नहीं। और आप जब शिव जी का अभिषेक करें, तो अगर शिव जी की जब आप पूजा करते हैं तो शिव जी के 108 नाम का आप जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं सोमवार को। और ये देखिए जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तो ये मैं हर सोमवार को ही शिव जी के 108 नाम का जाप करती हूँ। इसके साथ-साथ जो है शिव जी का जो पंचाक्षर मंत्र होता है, फिर से श्री रुद्राष्टकम मंत्र होता है, तो इसका भी आप जाप कर सकते हैं सावन के महीने में। मतलब जितना भी जाप, ध्यान जो भी आप करें, वो एक संकल्प लेकर करें कि शिव जी मैं 4 सोमवारी मैं इस तरह से करूँगी। बहुत सारे लोगों के पास समय की असुविधा होती है, सुबह-सुबह उतना पूजा-पाठ का टाइम नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप शाम को प्रदोष काल में जैसे कि गोधूली वेला होती है ना, जैसे संध्या और मतलब सुबह और रात का जो 2 मिलन होता है, जब शाम ढलने वाला हो तो उसको गोधूली बोलते हैं, प्रदोष काल बोलते हैं। तो उस समय भी आप बैठकर जाप, मंत्र जाप और जो भी है मतलब विस्तृत तरीके से या शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। मतलब जो भी आपसे संभव हो सके शाम के समय जब आपके पास समय रहता है, तो उस समय आप विस्तृत रूप में शिव जी का जो है वो आप कर सकते हैं। और करने से पहले आप एक बार ज़रूर वस्त्र को चेंज कर लें, नहा लें, अच्छे से पवित्र हो जाएँ और तभी बैठकर आप करें तो बहुत अच्छा मतलब लाभ होगा इससे आपको। तो इस तरह से आप शिव जी का जो है वो सावन में पूजा कर सकते हैं। और सावन में ही नहीं मतलब ये तो शिव जी का पूजा आप हमें अभी भी कर सकते हैं। अभी क्या है 15 तारीख से नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि चल रही है जो कि 24 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सावन में ही आप सोमवारी का व्रत करें और सोमवारी शिव जी का पूजा करें। आप जब भी अब अभी से भी शुरू कर सकते हैं शिव जी का नियम व्रत। और मतलब नियम व्रत लेने का मतलब है शिव जी का अभिषेक आप कभी भी घर में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं या शिव जी का जो पाठ है या फिर रुद्राष्टकम मंत्र का जाप है, शिव चालीसा का पाठ है, इसको आप कम से कम हर सोमवार को मतलब करते रहें। तो बहुत इससे मतलब आपको अच्छा मतलब अगर आप करते तो ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करना है या कोई मनोकामना से ही करना है तभी, ये भगवान के साथ मनोकामना रखकर करना हम मुझे लगता है कि एक बिज़नेस की तरह मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगे ऐसा सुनकर। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग भगवान के सामने बोलते हैं कि भगवान मेरी ये मनोकामना आप पूरी कर देना, मैं ये करूँगे, तो मुझे लगता है हम लोग भगवान के साथ एक बिज़नेस करते हैं। अब भगवान को भाव से अपने को समर्पित कर दे, अपने आप को बस भगवान को समर्पित कर दे और जो आपको अंतरात्मा में लगता है कि उनका मंत्र है मुझे करना चाहिए, भगवान प्रसन्न होंगे। बस उनको जैसे हम लोग किसी को खुश करने के लिए क्या करते हैं, फूल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो क्या उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारे लिए करे? तो नहीं, भगवान से बस इतना भाव रखकर आप समर्पण से करें कि हाँ, मुझे सुकून फ़ील होता है, अच्छा फ़ील होता है, शांति फ़ील होती है। भगवान मैं आपके पास बैठी हूँ, आपका जो भी प्रिय मंत्र है उसका जाप कर रही हूँ, मेरे भगवान मेरे सामने बैठकर उस मंत्र को सुन रहे हैं और आपको बहुत अलग सा सुकून होगा, शांति होगी मन में और बहुत अच्छा आपको फ़ील आएगा इसको करने से। तो बस निस्वार्थ होकर अपने को भगवान को समर्पित कर दीजिए, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, उनको आपके लिए जो सही लगेगा वो करेंगे। क्योंकि कभी-कभी हम लोग भगवान से माँगते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, लेकिन भगवान उससे कुछ ज़्यादा ही हम लोगों के लिए सोच कर रखे होते हैं। तो आप उनके लिए उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा तो अपने हिसाब से सब आपके लिए अच्छा ही करेंगे। तो बस यही है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। और फिर आप लोगों के लिए मैं और अच्छे से अभिषेक का वीडियो लेकर आऊँगी कि किस तरह से आप अभिषेक कर सकते हैं, क्या-क्या सामग्री चढ़ा सकते हैं। इसके साथ-साथ कर्मकांड की जो बुक में जो प्रोसेस पूरी दी हुई है, उस प्रोसेस को भी मैं शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से करती हूँ। और जिनको विस्तृत तरीके से करना है तो उनके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि आप लोग किस तरह से विस्तृत तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास समय की असुविधा होती है, उतना विस्तृत तरीके से लोग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैंने